छपे नकली भारतीय करेंसी नोटों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत में स्मगल करवाती है। इस काम के लिए आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम को हायर किया हुआ है। दाऊद इब्राहिम के गुर्गे श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल सीमा के रास्ते भारत में नकली नोटों को स्मगल करते हैं। आईएसआई और पाकिस्तानी सेना को भारत में जाली नोटों के चलन से हर साल लगभग 500 करोड़ रुपए का मुनाफा होता है। आईएसआई को पाकिस्तान में छपे हर भारतीय नकली नोट पर 30 से 40% का मुनाफा होता है। नकली नोटों का इस्तेमाल भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए टेरर फंडिंग के तौर पर किया जाता है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर में भड़की हिंसा में आतंकवाद का पेट्रोल डालने के लिए पाकिस्तान ने 100 करोड़ रुपए की जाली करेंसी जम्मू कश्मीर में बंटवाई थी। एनआईए ने हाल ही में खुलासा किया था कि भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान नकली भारतीय करेंसी को भारत में सर्कुलेट करता है और भारत के नकली नोटों का सबसे बड़ा सौदागर कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम है। लेकिन अब पाकिस्तान में नकली भारतीय नोट छापने वाली मशीनें बेकार हो चुकी हैं। हमने पाकिस्तान के नकली भारतीय नोटों वाले व्यापार को आखिरी विदाई देने वाली रिपोर्ट तैयार की है। आतंकवाद की भयानक तो कौन नहीं जानता है। कितने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन आतंकियों को पैसा कहां से मुहैया होता है? सीमा पार के हमारे शत्रु जाली नोटों के जरिए, नकली नोटों के जरिए अपना धंधा भारत में चलाते हैं और यह सालों से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तीर से 2 मोर्चों पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। पहली ब्लैक मनी के सौदागरों पर और दूसरी पाकिस्तान के नकली नोटों वाली फैक्ट्रियों पर। यानी 500 और 1000 के नोट पर बैन से टेरर फंडिंग के पाकिस्तानी नाक का फन कुचल दिया है। आने वाले वक्त में जिस प्रकार से इसका सीधा सीधा असर जो है टेररिज्म के ऊपर है, ब्लैक मनी तो खत्म होगी। और जम्मू कश्मीर की जब बात हम करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो टेररिज्म जो पनप रहा है वो हवाला की जो है पैसे के ऊपर है और जो फेक करेंसी है। पाकिस्तान शायद पाकिस्तानी करेंसी कम छापता है, इंडियन करेंसी जो है फेक करेंसी ज्यादा छापता था और वो सारे जो है वो अभी कागज के टुकड़े बन गए हैं। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में इतने असली नोट नहीं छपते जितने नकली भारतीय नोट छपते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 400 करोड़ रुपए के नकली नोट देश की अर्थव्यवस्था में चल रहे थे। 70 करोड़ रुपए के नकली नोट हर साल भारतीय अर्थव्यवस्था में शामिल हो रहे थे और ये नकली नोट पाकिस्तान से सप्लाई किए जा रहे थे। इतना जाली नोट प्रचलित है जिसको विशेष तौर पे हमारा पड़ोसी देश समय समय पर डिफरेंट रूट से भेजता था। और ये बात सही है कि 500 और 1000 रुपए के नोट को डीमोनेटाइज करने के बाद उस पे एक अच्छी लगाम कसी जाएगी। ये जो हमारे पड़ोसी देश की कुछ एजेंसियां या उनके सरकार के ब्लेसिंग से ये नोट खास तौर से गरीब लोगों को इस्तेमाल करती थी सर्कुलेट करने में, ताकि वो पुलिस या दूसरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उनको पकड़ नहीं पाए। भारत में नकली नोटों की सप्लाई करने का काम आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम को आउटसोर्स किया हुआ था। दाऊद इब्राहिम भारत में नकली नोटों की सप्लाई का पूरा नेटवर्क तैयार किए हुए था। इसके रूट्स के बारे में आपको बताते हैं। बांग्लादेश की सीमा से स्मगल करके नकली नोट पश्चिम बंगाल में पहुंचते हैं और फिर वहां से पूरे देश में भेजे जाते हैं। पाकिस्तान से नेपाल और फिर नेपाल से भारत में नकली नोटों की सप्लाई की जाती है। पाकिस्तान से श्रीलंका और फिर श्रीलंका से भारत के दक्षिणी राज्यों के रास्ते भारत में नकली नोटों को भेजा जाता है। मलेशिया, थाईलैंड और म्यांमार के रास्ते भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में नकली नोटों की सप्लाई होती है। दाऊद इब्राहिम को हवाला जो मनी था, जो आपका ड्रग ट्रैफिकिंग का मनी था, जो आपके स्लीपर सेल को पैसा देता था, मॉड्यूल्स को पैसा देता था, सेपरेटिस्ट को पैसा देता था, स्टोन पेल्टिंग के वालों को पैसा देता था, बहुत बड़े पैमाने पर हर टेररिस्ट फंडिंग में इन्वॉल्व था। इसमें सब तरीके से उसका जितना भी कारोबार था हिंदुस्तान में ओवरनाइट खत्म हो गया।